आप जहां परशुराम जनोत्सव को लेकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन करनाल में किया गया है। और चलिए यहां से सीधे आप लिए चलते हैं आपको झज्जर, जहां पर सीएम नायब सैनी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लखपति दीदी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर महिला शौचालयों का निर्माण भी लगातार हमारी सरकार करके उसको आगे मजबूती से बढ़ाने का काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हमारी सरकार आपातकालीन हेल्प सेवाएं 112 को और मजबूत करके लोगों को सुविधाएं देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय होता है, पेपर लीक हो जाता है और युवा तैयारी करता है और उसके बाद उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसके लिए भी कानून बना करके उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार मजबूती से कानून लगा करके युवाओं को सुरक्षित करने का काम करेगी। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हमारे 70 साल से ऊपर के जो युवा हैं उन सबको आयुष्मान कार्ड दे करके उनको 5 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इतने बातें ये संकल्प पत्र के अंदर अगर कोई बोलता है, ये नरेंद्र मोदी जी बोलता है और इसी बात का डर ये कांग्रेस को है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि अगर कोई बात भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में बोलती है तो उसको पूरा करने की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, वो उसको पूरा करेगा। और भाइयों, आप लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं उस बात की गारंटी वो नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों, मैं देखता हूं हमारी माताएं बहनें 2014 से पहले 2-2 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, इतने कार्य ये हमारी सरकार ने ये मजबूती से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं। अगर हम देखें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम देखें रेलवे की कनेक्टिविटी, अगर हम देखें एयर कनेक्टिविटी और अगर हम देखें भाइयों एम्स बनाने की बात, हमारे झज्जर के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों एम्स को खड़ा किया। और अगर हम देखें अभी रेवाड़ी के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे और एक एम्स और उसकी आधारशिला रख करके गए हैं। कांग्रेस के समय के अंदर ये बात पूछनी चाहिए बेरी की सरदारी को, अरे इतना लंबा समय आप लोगों को दिया, इस देश ने दिया, अरे जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया। हाँ, बढ़ा है इनके नेतृत्व में देश बढ़ा है, भ्रष्टाचार के अंदर बढ़ा है, लोगों को लाइन में खड़ा करके रखा है। और भाइयों, लोगों को असुविधाओं का अभाव रहे इसके लिए इनकी सरकार ने काम किया है। परंतु भाइयों, बंद करा दो इसको, भाई लाइट काट दे, लाइट वाले लाइन काट दो, लाइट काट दे भाई। आप सबसे निवेदन है, अरविंद जी आपका बेटा आपका भाई है। भाइयों, आप लोग एकजुट होकर के एकता के अंदर एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबा करके यहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को भाइयों बड़े बहुमत से जिता करके 5वीं बार भाइयों नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें, ताकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन करके इस देश को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। आप इतनी भारी संख्या के अंदर आज बेरी में आए हैं। आज आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि 25 मई को जब वोट होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, अरविंद जी कितनी वोटों से जीत करके जाएंगे। पिछली बार भाइयों बेरी की सरदारी को कहना चाहता हूं, शक्कर के अंदर आपने घी थोड़ा कम डालिया, खाने में स्वाद नहीं आया। और मेरा निवेदन आप लोगों से है, घी भाई
और बड़ी खबर आपको बता दें झज्जर से, जहां बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन। झज्जर से बड़ी खबर, सीएम रैली में हुए शामिल, सीएम का संबोधन। रैली में पीएम मोदी ने विकास के अनेकों काम किए, सीएम का ये संबोधन, जहां उन्होंने कहा पीएम ने लखपति दीदी बनाने का किया है काम। तो सीएम सैनी का सभा में संबोधन, प्रधानमंत्री मोदी ने देशों को नई दिशा दिखाई।